ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इसमें क्या कहा गया है, आपके पास दो क्यूब दिए गए हैं और हर एक क्यूब का एरिया जो तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इसका एरिया जो है वो 64 दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम, यहाँ पे क्यूब है ना इसीलिए वॉल्यूम होगा, अगर स्क्वायर होता तो एरिया होता। इसका भी वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों क्यूब को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो ये कुछ क्यूबाइड बन गया, रेड वाला और ये वाइट वाला क्यूब को मैंने ज्वाइन कर दिया, एक साथ रख दिया, तो रिजल्टेंट तुम्हें क्या मिला, क्यूबाइड मिला। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको फर्स्ट मानूँ, इसको सेकंड मानूँ, दोनों सेम है, ट्विंस है ना, एक जैसे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब, और साइड हमने मान लो इसकी ए, सब साइड ए होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। वॉल्यूम है कितना 64, यहाँ से ए कितना आ गया 64, कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड कितनी आ गई 4, तो ये कितना हो गया 4। तो ये भी सेम है ना, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो ये भी 4 हो गया। तो टोटल क्यूबाइड जो बना उसकी लेंथ कितनी हो गई 8। तो यहाँ पे क्यूबाइड जो बना उसकी लेंथ कितनी हो गई 8, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि सेम साइड्स होती सबकी, ब्रेड्थ कितनी हो गई 4, और इसकी हाइट कितनी हो गई, ये भी 4 होगी क्योंकि क्यूबाइड है, हाइट कितनी हो गई 4। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट डायमेंशंस बनी जो हमारी क्यूबाइड होगा, हमारा क्यूबाइड होगा। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया TSA फाइंड करना है, TSA ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूले सारे आप लर्न कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, कितना आएगा, कितना हो गया, ये हो गया आपका 70 80 इंटू 2 160। अब यूनिट क्या होगी आप बताइए, वॉल्यूम के लिए मैंने बताया क्यूब आता है, तो एरिया के लिए स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर में आंसर होगा। तो ये यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका TSA हो गया किसका, क्यूबाइड का। बढ़िया आंसर, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको फिगर दी गई है, फिगर बेसिकली दी नहीं गई है, आपको एक वेसल है जो सिलेंडर और हेमिस्फेयर का मिक्सचर है, दो चीज़ें इसमें कंबाइन हो रखी हैं, और आपको इसमें सिलेंडर की हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये आपको 14 दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आपको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 13 सेंटीमीटर, और डायमीटर दिया गया है वेसल का 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी है 14, तो आधी, इसकी आधी कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 7। क्लियर, अगर ये अब देखो यहाँ पे ये स्फीयर इस तरीके से बना हुआ ना, इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पे ये कितनी है 7, तो ये भी तो कितनी होगी 7 होगी, थोड़ा फिगर नीचे हो गई, तो ये इस तरीके से स्फीयर होता है ना, तो ये अगर 7 है तो ये भी तो 7 होगी, तो ये भी कितनी हो गई 7।
ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, एच एस मतलब हेमिस्फेयर नीचे वाला, कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम है, ज्वाइन हो रखे हैं ना एक दूसरे से, एजेस की ज्वाइन हो रखी हैं, जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही रेडियस हेमिस्फेयर की होगी। क्लियर, तो ये चीज़, ये डाटा दिया है आपको, निकालना है इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया अंदर की तरफ जो एरिया है, तो अंदर की तरफ एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा, ऊपर का एरिया नहीं देखना है। तो सिलेंडर के केस में ये एरिया क्या होगा, जैसे मार्कर है सिलेंडर है, तो इसका जो आपका जो दिख रहा है ऑरेंज पोर्शन, ये एरिया फाइंड करना है अंदर की तरफ से, तो कर्व सरफेस एरिया होगा ना। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो आप इन सब क्वेश्चंस में ना यही चीज़ों को देखना होता है, आप कैसे विजुलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को, और फिगर में क्या चीज़ देख पा रहे हो कि हमें कैसे फाइंड करना होगा। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बट आपको विजुलाइज करना आना चाहिए, इसीलिए बच्चों को मैथ्स टफ लगती है। तो ध्यान से देखो वीडियोस, बहुत इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, मुझे एकदम से स्ट्राइक होता है क्योंकि मेरे माइंड में सारे फीड हैं, रटे नहीं, मैंने रटूंगा तो भूल जाऊंगा, आप रटते हो फॉर्मूला तभी भूल जाते हो, ठीक है। तो सी एस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, क्या होगा इसका 2πr², ठीक है। अब देखो आप लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया अलग निकाला, इसका सरफेस एरिया अलग निकालते हैं और दोनों को ऐड करते हैं सॉल्व करके, तो बहुत लेंदी मेथड पड़ जाता है वो। आप यहाँ से दोनों को साथ लेके चलिए और दोनों को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा r, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, हाइट किसकी, सिलेंडर की, तो ये 13 है प्लस 7, तो ये कट गया, कितना बचा 22 × 2 44 × 10, ये हो गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इजी, नोट डाउन। इसमें थोड़ा मैंने चेंज कर दिया था, इसमें टोटल हाइट वेसल की दी गई है 13 टोटल, ठीक है। टोटल अगर 13 दी गई है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ले लिया है, टोटल अगर 13 है तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी 13 - 7, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। टोटल 13 है वेसल की हाइट, आपने ये R7 निकाला तो टोटल में से ये निकाल दो तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो 6 आ गई, तो यहाँ पे आप 6 पुट कर दो, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 572 आएगा आंसर, ठीक है। मैंने कंप्लीट नहीं लिया था उसको, वो भी क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है पेपर में आपके, वो कोई गलत क्वेश्चन नहीं है, वैसे भी आ सकते हैं। तो ऐसा मत दिमाग में रखना कि ये हमने क्वेश्चन इस तरीके से किया, बुक में तो ऐसे दिया था। बुक की अगर देखोगे तो एग्ज़ाम में तो कोई से कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके माइंड को विजुलाइज करो, को माइंड के थोड़ा सा ब्रॉडन करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 572, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक टॉय है, ये आपका एक खिलौना है, टॉय है, जो कोन और हेमिस्फीयर से मिलके बना है। कोन है, हेमिस के ऊपर माउंटेड है, ठीक है। तो इसकी रेडियस जो दी गई है वो है 3.5। तो रेडियस कोन और हेमिस्फीयर की सेम है, क्योंकि एक के ऊपर इस तरीके से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन R ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5, R ऑफ कोन, ये सब लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि तभी आपको नंबर अच्छे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट टाइम जो हाईएस्ट मार्क्स गए थे वो 99 थे, ठीक है। 1 मार्क्स की मिस्टेक एक बच्चे ने की थी, किसके थे वो मत आप पूछेगा। तो आप भी मेहनत करिए, आप भी इसको भी क्रैक कीजिए। ये फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा,
बच्चों को नंबर दिलाने का, ठीक। मैथ्स में फर्स्ट अटैम्प्ट साइंस में तो जो था वो 100 था, फर्स्ट अटैम्प्ट में साइंस में 100, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैथ्स में 99। तो इसके आप इन बच्चों से कुछ सीखिए और आप भी इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। रिकॉर्ड्स अपने भी तोड़िए, आप जो 9th में मेहनत की थी उससे ज़्यादा मेहनत करो 10th क्लास में, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक। चलो अब हम देखेंगे ये हाइट, टोटल हाइट कितनी है 15.5। अब देखो ये रेडियस 3.5 है तो ये भी होगी 3.5, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, टोटल 15.5, ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगी तुम्हारी हाइट। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, ठीक है। कितना आंसर आएगा 12, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर लिख लो यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है TSA। तो देखो यहाँ से थोड़ा विजुलाइज करो, दो फिगर हैं यहाँ पे। TSA मतलब बाहर की तरफ का एरिया निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। TSA मतलब होता है कि अगर आप इस टॉय को किसी पेंट में डिप करोगे, पेंट में आपने इसको डिप किया तो कौन कौन सा पोर्शन पेंट हो जाएगा, वो कहलाता है TSA, ठीक है। तो आपने जब इसको डिप किया तो इसका ये जो कर्व सरफेस एरिया है यहाँ पे, ये आपका पेंट होगा और कोन का ऊपर का पेंट होगा ये, ठीक है। अंदर तो वो तो जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे TSA ऑफ टॉय, CSA ऑफ कोन, कोन का इस तरीके से CS है ना, गोल गोल बर्थडे कैप जो होती है, और नीचे का CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बस फॉर्मूले का खेल है, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा πRL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो यहाँ पे L तो नहीं दिया गया है तो L आप फाइंड कर लो। L का फॉर्मूला क्या होता है √r² प्लस h²। r² यहाँ कितना है 3.5 स्क्वायर प्लस h² कितना आ जाएगा, कितना आया h 12 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा 5 5 से 25, 4 से 12, 12.5 प्लस 144। इसको आप ऐड करो कितना आएगा, आप ऐड करो 156.25, ठीक है। इसका अंडर रूट लो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे आप कॉमन लो पहले तो πr, r सेम है ना, L प्लस यहाँ क्या बचेगा 2r, ठीक है। तो 22/7 इंटू r कितना आया 3.5, L कितना आया 12.5 प्लस 2r कितना है 2 इंटू r 3.5, ठीक है। तो ये का कट करो 7.5, ये 0.5 है, ठीक है। ये कितना हो गया 7, 3.5 मल्टीप्लाई बाय ये 7 हो गया, 7 और 12.5 19.5, ठीक है। आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, तो ये आपका 4th क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा समझने वाला भी है। इसमें क्या है कि एक क्यूब है बड़ा सा, जैसे रूबिक्स क्यूब होता है ना उस तरीके से। उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। इसको ऐसे समझो, आपके पास एक रूबिक्स क्यूब है, रूबिक्स क्यूब हो गया, उसके ऊपर आपने एक बड़ा सा बॉल, क्रिकेट वाली बॉल को काट दिया बीच से और उसके ऊपर रख दिया। तो क्या होगा कि ऊपर से जब देखोगे आप लोग तो कुछ इस तरीके से दिखेगा,
इस तरीके से सर्कल बनेगा, इस तरीके से, देखिए ना। इस साइड साइड के आपको रूबिक्स क्यूब के कलर्स दिखेंगे साइड में, दिखेंगे नहीं दिखेंगे? ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया, फेविक्विक से ज्वाइन कर दिया उसको, ठीक। फिगर आपको मिल गई कुछ इस तरीके से, ऊपर से देखोगे तो ये दिखेगा, ठीक। अब आपने इसको पेंट में डाल दिया, पेंट में, तो आप बताओ कितना पोर्शन पेंट होगा, वही फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। सॉलिड बना, फिगर जो बनी उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, टीएसए। टीएसए मैंने बताया, टीएसए मतलब उसको पेंट में डालो और जो जो पोर्शन आपका पेंट हो वही टीएसए हो जाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये पीछे की साइड, आगे की साइड, लेफ़्ट राइट साइड, बॉटम की साइड पेंट होगी, प्लस ये ऊपर का पोर्शन पेंट हो जाएगा, प्लस ये जो छोटे छोटे पोर्शन चारों तरफ बचे हैं ये वाले, ये भी पेंट हो जाएंगे। और पेंट क्या नहीं होगा? जो पोर्शन गेंद का, जैसे जी आपकी ये बॉल थी, उसका नीचे का पोर्शन था, वो तो उससे क्यूब से ज्वाइन हो गया ना, चिपक गया उससे, तो वो तो पेंट नहीं होगा ना। तो पेंट जो नहीं होगा उसे हम माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे टी से सॉलिड क्या होगा, यहाँ पे आप लिखिए टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ क्यूब ऊपर का सीएसए, माइनस दिस सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सीएसए पेंट होगा, टोटल सरफेस एरिया पेंट होगा, माइनस सर्कल किया क्योंकि ये पेंट नहीं होगा, यही हमें निकालना था। तो इसको आप क्यूब का एरिया क्या होता है 6a², ये a दिया गया आपको 7। और एक चीज़ बताओ, जो ये 7 है, ये टोटल 7 है ना, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा ऑफ दिस हेमिस्फेयर? डायमीटर कितना हो जाएगा 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, आधा हो जाएगा ना इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे CSA ऑफ क्यूब 2πr² माइनस πr², क्लियर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये πr² हो गया, तो ये 6 × 7² प्लस 22/7, r इज 7/2 फुल स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना बचा 6 × 49 प्लस कट गया, ये भी कट गया, तो ये बचा 77/2। तो ये कितना मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये आएगा 294 प्लस ये कितना हो गया 38 अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, नोट करो।